Hi guys, good morning. If you have visited the first time on my YouTube channel Mohan Study Circle, like, share and subscribe it and hit the bell icon to get the instant notification of my new videos. Thanks. आप बहुत अच्छे होंगे घर पे, क्योंकि आज का समय जो जिस प्रकार से है उस प्रकार से हम लोगों को सच में अपना घर पे ही रहना चाहिए, क्योंकि इस वायरस से यदि हमें लड़ना है और इस वायरस पर विजय पाना है तो इस वायरस पर विजय पाने के लिए हम लोगों को लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा। और सरकार ने जो नियम बनाए हैं, जो कानून को बनाए हैं, उसको हम लोग मानने के लिए मानना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी बात है। इससे हम अपने नहीं बल्कि अपने परिवार को भी सुरक्षा दे सकते हैं। तो चलिए, आज का हम लोग जो एक सब्जेक्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और इसको जानना बहुत जरूरी है। तो आज जो हम लोग सीखेंगे वो क्या चीज है, इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और समझने का भी प्रयास कीजिएगा। यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत होता है, समस्याएं होती है, प्रॉब्लम होता है समझने में, तो आप जरूर कमेंट में पूछिए, वहां पर मैं आपके प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा। इसलिए आप जरूर कमेंट करके पूछें। और यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत लाल बटन को दबा करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशन जो किसी प्रकार का क्लास जो मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा वो आप मिस ना करें। उसको जरूर देखें और सीखें और दूसरों से भी बांटें, अपने दोस्तों को जरूर बांटें, उसको भी सब्सक्राइब करने बोलें। चलिए, तो बिना समय गवाए हुए अब हम लोग चलते हैं क्लास की ओर और हम लोग आज सीखेंगे। आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है केस। क्या चीज है? केस। केस मतलब हिंदी में होता है, इसको बोलते हैं कारक। क्या बोलते हैं? कारक। केस क्या होता है, कारक मतलब क्या होता है, इसको हम लोग आज डिटेल से पूरा डिस्क्रिप्शन को समझेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या होता है कारक, इसको हम लोग समझेंगे। कारक कितने प्रकार के होते हैं ये समझेंगे, और कारक की क्या क्या विशेषता होता है इसको हम लोग समझेंगे। कारक को कैसे हम लोग पहचान पाएंगे कि ये कौन सा कारक है, वो सारे चीज जानेंगे। तो चलिए, कारक क्या होता है उसको समझिएगा, प्रयास कीजिएगा। किसी भी नाउन या प्रोनाउन को, ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी नाउन या प्रोनाउन जब वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है या तो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, या तो एक शब्द को किसी दूसरे शब्द के साथ, हमारे कहने के मतलब नाउन के साथ, या नाउन को नाउन के साथ, नाउन को प्रोनाउन के साथ, या किसी और अन्य शब्दों के साथ जब क्या करता है, रिलेशन दिखलाता है, उसका संबंध बतलाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं केस। तो केस को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका प्रकार को भी जानना होगा। तो केस जो होते हैं मेनली 3 प्रकार के होते हैं। केस इज मेनली 3 टाइप्स ऑफ। फर्स्ट, सब्जेक्टिव केस, एंड अदर नेम इज आल्सो नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। तो इस प्रकार से 3 केस पाया जाता है। सब्जेक्टिव, इसको हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं, नॉमिनेटिव भी को बोलते हैं। तो नॉमिनेटिव केस हो गया, दूसरा हो गया ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा हो गया पॉजेसिव केस। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों केस को बारीकी से एक एक कर करके समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला केस जो होता है वो होता है नॉमिनेटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस को हम लोग समझेंगे, यहां पर आएंगे। केस व्हेन ए नाउन और ए प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और शो पोजेशन। जब क्या होता है, कोई नाउन या प्रोनाउन, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। जब कोई नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। किस रूप में? एज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में, और ऑब्जेक्ट, या तो ऑब्जेक्ट के रूप में या शो पोजेशन। और वो क्या करता है, किसी प्रकार के पोजीशन को दिखलाता है, अधिकार को दिखलाता है। और वो क्या हम लोग कह सकते हैं कि उस प्रकार के जो वर्ड होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कि ये केस होता है। जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल से समझेंगे, तो एग्जाम्पल में क्या होता है, सी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा वर्ड इसमें है ये समझिएगा। सबसे पहले यहां देखिए दिया हुआ है सी, तो सी मतलब वह हुआ, तो वह लड़की के लिए प्रयोग किया जाता है। इज हमारा वर्ब है, ए हमारा आर्टिकल से, और गर्ल हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको बताया कि केस जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस। तो क्या होता है, अब आपको ये भी हम बताएं, जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव, और जो ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो हम लोग ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा। सी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। तो वह एक लड़की मतलब यहां पर हमारा सी है, तो सी हमारा क्या चीज है, सी हमारा सब्जेक्ट है।
क्या चीज है यहाँ, सब्जेक्ट है। और जब सब्जेक्ट रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। गर्ल हमारा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस। दैट इज पिंकीज हाउस, यहाँ पिंक, वह जो है पिंकी का घर है, तो इसमें क्या कर रहा, पिंकी का घर, तो इसका मतलब पिंकी को उस घर से क्या कर रहा है, संबंध दिखला रहा, उस घर पर अधिकार किसका है, पिंकी का। इस प्रकार से हम इसको बोलेंगे पॉजेसिव केस। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहला आता है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस मतलब कर्ता कारक। एक बात और ध्यान दीजिएगा, देखिए हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं या संस्कृत में पढ़ते हैं तो वहां पर केस का कई और प्रकार होते हैं जिसको हम लोग अंग्रेजी में समझने की जरूरत नहीं है। बस अंग्रेजी में केवल only 3 types of case are found here in English. इंग्लिश में केवल 3 प्रकार के होते हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव। लेकिन हम लोग हिंदी में बात करेंगे तो कर्ता, कर्म, क्रिया है ना, संप्रदान, अपादान, इस प्रकार से क्या होता है, 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को, कर्म से संप्रदान को के लिए, अपादान से संबंध का के अधिकरण में पर संबोधन है अजी औ अरे। इस प्रकार से 8 होते हैं। लेकिन हम लोग यदि बात करेंगे, अंग्रेजी की बात करें, इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो यहां पर क्या होता है, इसके केवल कितने भाग पाए जाते हैं, 3 भाग पाए जाते हैं। तो उसमें से जो पहला हुआ नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस को कैसे समझेंगे कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन, ध्यान दीजिएगा, जब कोई नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, उस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या होता है, ध्यान से यहां समझिएगा, नॉमिनेटिव केस को कर्ता कारक कहते हैं हिंदी में। व्हेन ए नाउन और ए प्रोनाउन, जब एक नाउन या प्रोनाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट, कैसे प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट के रूप में। किसका सब्जेक्ट के रूप में, ऑफ ए वर्ब, एक वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इट इज सेड टू बी इन नॉमिनेटिव केस। जब वो किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, या तो हम लोग कह सकते हैं कि उसको सब्जेक्टिव केस भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग पहला केस के बारे में अच्छी तरह से समझ गए। तो हम लोग अब आते हैं हम लोग दूसरे केस की ओर। दूसरा केस कौन सा है, तो ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस किसको कहते हैं, इसको समझेंगे। ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे किसी भी नाउन या प्रोनाउन का वह शब्द जो क्या करता है, किसी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो कैसे हम लोग समझेंगे कि ये जो वर्ड है ये वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, तो कैसे हम लोग पहचान पाएंगे। यहां से ध्यान से समझिएगा, डिस्क्रिप्शन से और एग्जाम्पल से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका डिफाइन क्या है, ऑब्जेक्टिव केस को हिंदी में बोलते हैं कर्म कारक। व्हेन ए नाउन और ए प्रोनाउन इज यूज्ड एज ए ऑब्जेक्ट, जब कोई नाउन या प्रोनाउन क्या करता है, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में होता है ऑफ ए वर्ब। एक वर्ब का उस सेंटेंस में वो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है तो इट इज सेड टू बी इन ऑब्जेक्टिव केस। तो उस वर्ड को हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। कैसे समझेंगे, यहां पर समझिए, दे ईट फिश, वे लोग मछली खाते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, वे लोग मछली खाते हैं, तो इसमें क्वेश्चन आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या खाते हैं, मछली खाते हैं। क्या करके क्वेश्चन कीजिए, मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए, है ना, उसमें हम आपको बताए थे कि किस प्रकार से हम लोग ऑब्जेक्ट को पता कर सकते हैं। क्या करके क्वेश्चन कीजिए, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसमें क्या है, दे ईट फिश, वे मछली खाते हैं। क्या खाते हैं, मछली खाते हैं। तो मछली हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। आई एम गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं, तो इस प्रकार से क्या है कि ये देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, एक बात और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये वर्ब का ही ऑब्जेक्ट ना हो, बल्कि ये प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो भी ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। ये ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा उसका, किसका, वर्ब का, लेकिन ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। कैसे कहलाएगा ये समझिएगा। अभी तक हमने आपको बताया था कि कोई भी जब क्या होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, किसका ऑब्जेक्ट, वर्ब का होता है, तब क्या करके समझ पाते हैं, क्या करके क्वेश्चन करते हैं और उसका आंसर आता है तो हम समझ पाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन वो किसका ऑब्जेक्ट रहता है, वर्ब का रहता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है। वो कैसा होता है, यहां पर समझिएगा, आई एम गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा हूं, है ना। तो इसमें कुछ ऑब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है। यदि आपको इसको एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए बोलेंगे तो आप इसका नहीं बना पाएंगे, इसका नहीं बनेगा। बात ठीक है, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें प्रीपोजिशनल है ना, प्रीपोजिशन वर्ड है, इसलिए प्रयोग नहीं होगा, इसका पैसिव नहीं बनेगा। लेकिन यदि यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो पटना है, पटना कहां करके क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा पटना है ये किसका ऑब्जेक्ट है, टू का है।
टू एक प्रीपोजिशन है। मैंने आपको बताया था प्रीपोजिशन के चैप्टर में कि टू एक क्या चीज है, प्रीपोजिशन है। तो ये पटना हमारा ऑब्जेक्ट है, किसका है, प्रीपोजिशन का है। और किसी भी का वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वर्ब का हो चाहे प्रीपोजिशन का हो, उसका जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस है। इसलिए हमारा पटना जो कहला जाएगा, क्या कहला जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं तीसरे केस की ओर। तो तीसरा केस कौन सा है, पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस को हिंदी में बोलते हैं संबंध कारक। संबंध कारक जिसमें क्या होता है, वह सब जो क्या करता है, किसी को किसी से क्या करता है, अधिकार संबंध व्यक्त करता है, संबंध दिखलाता है, क्या करता है, इसमें अधिकार दिखलाता है। वो किसी का जिसका किसी उसका मालिक हो, स्वामित्व दिखलाता है, उसका मालिकाना दिखलाता है। तो कैसे समझेंगे, ये समझिएगा। पॉजेसिव केस संबंध कारक, When the forms of a noun, इसमें थोड़ा सा चेंज, ध्यान दीजिएगा। जब नाउन या प्रोनाउंस का रूप, लिसन मी केयरफुली, when the forms of a noun या प्रोनाउन, जब क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन का कोई रूप, फॉर्म्स क्या होता है, यूज टू शो पोजेशन या रिलेशन, वो क्या करता है, किसी प्रकार के अधिकार को या संबंध को व्यक्त करता है, संबंध को क्या कह सकते हैं, जारी करता है, संबंध को दिखलाता है, व्यक्त करता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इट इज सेड टू बी पॉजेसिव केस। उसको पॉजेसिव केस कहेंगे। पॉजेसिव केस कैसे कहेंगे, ये समझिएगा। जैसे दिस इज हिज पेन, यह उसका कलम है। किसका कलम है, ये कलम है, मान लीजिएगा उसका है, तो हम क्या बोलेंगे, यह उसका कलम है। तो इस कलम पे क्या होता है, किसका अधिकार है, उसका अधिकार है ना, उसका अधिकार है। उस ये कलम का जो मालिक वह है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, मालिकाना क्या होगा, स्वामित्व, या तो इसका अधिकार उसके पास है, इसका मालिक वो है, इसलिए ये क्या कहा जाएगा, हमारा पॉजेसिव केस है ना। तो पॉजेसिव केस कौन हुआ, उसका, क्या हुआ, उसका। तो यहां पर हो गया दिस इज हिज पेन, या उसका कलम है, तो उसका हमारा, यानी हिज जो हो गया पॉजेसिव केस है। मोहन फादर इज एन ऑनेस्ट मैन, मोहन का पिताजी एक ईमानदार व्यक्ति हैं। तो यहां पर देखो कि पिताजी है, क्या चीज है, पिताजी। किसके पिताजी है, मोहन के पिताजी। तो यहां पर पिताजी को संबंध दिखला रहा, किससे दिखला रहा है, मोहन से। तो यहां पर हो गया जो मोहन से है, मोहन का संबंध फादर से है, इसलिए ये हमारा मोहन जो हो गया पॉजेसिव केस दिखला रहा, ये संबंध व्यक्त कर रहा। ठीक है, तो ये हम लोग अभी तक जो समझे हैं, तीनों प्रकार के केस को हम लोग समझ चुके हैं कि केस क्या चीज होते हैं, इसके कितने प्रकार है। तो इसका मैं अभी कुछ काम भी आपको देता हूं, इस काम को आप जरूर कीजिएगा और पता कीजिए कि ये कौन सा केस कौन सा है, और कौन सा वर्ड कौन सा केस में आता है, कौन सा नॉमिनेटिव केस है, कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है, कौन सा पॉजेसिव केस है। इसको आप बना करके आप क्या करना है, कमेंट में इसको डाल करके भेज देना है। आप यहां ध्यान दीजिएगा, ये मैं आपको देखिए एक टेबल जो दे रहा हूं, इस टेबल को आप ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये जो टेबल है, ये आपको क्या करेगा, उसको केस को पहचानने के लिए मदद करेगा। आप इसलिए आप क्या कीजिए, इस टेबल को तुरंत आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको पूरा रूप से आप याद कर लीजिए। मैंने इस प्रकार का टेबल को आपको एक बार और भी दिया था, इसलिए क्या कीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको तुरंत याद कीजिए। ये जब आपको याद रहेगा तो किसी भी वर्ड को आप तुरंत देखेंगे, पता कर लेंगे कि ये कौन सा केस है। ठीक है, ये जो आपका है होमवर्क है, इसको आप उतार लीजिए, उतार कॉपी में इसको पहले बनाइए, बना करके फिर क्या कीजिए, कमेंट में हमको भेज दीजिए। सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां ध्यान दीजिएगा कि जो जो वर्ड यहां पर अंडरलाइन किया हुआ है, इसको आपको बताना है कि ये कौन सा वर्ड है। यहाँ वी, फ्रेंड्स, मोहन्स, और उसके बाद बस इतना ही, और उसके बाद आ गया इसमें टेबल और हॉर्स और गर्ल। इस प्रकार से ये जितने सारे वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है, इसको आप बताइए कि ये पॉजेसिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है या नॉमिनेटिव केस है। ओके।